वासा सही अगर अपना काम प्रॉपरली टाइम पे करता तो ये आज इतनी नौबत नहीं आती। 72 लाख का इसका टेंडर पास हो चुका है, जिसमें से अभी तक इस एरिया पे एक पाई भी खर्च नहीं। फ्री में हम लोग ये दरिया सिंध हम लोग बना दिया है। यहाँ पे हमने कई दफ़ा कंप्लेंट की है मगर हमारा सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल ख़ान में अगर किसी ने तब्दीली देखनी है तो वो बस्ती डिवाला में आके तब्दीली देखे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी दौरे हुकूमत है और यहाँ पे जो है तब्दीली के दावेदारों ने जो तब्दीली के दावे किए थे वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। और यहाँ पे जो तब्दीली देखने में आ रही है, सिटी MPA हो गया, MNA हो गया अली अमीन ख़ान गंडापुर और साबिक तहसील नाज़िम सरदार उमर अमीन ख़ान गंडापुर, उनकी अपनी यूनियन कौंसल जो बस्ती डिवाला है वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, नाले जो है पानी बाहर उमट आया है और यहाँ पे जो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई नालों की सफाई नहीं है, कोई निकासी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पे शहरियों को जो है मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी लाहक हो रही हैं। और शहरियों का कहना था कि हम 12 जो है मुतलका महकमे और अफसरान के पास भी गए हैं, इस हवाले से उनको कंप्लेंट्स रिटर्न में भी की हैं, लेकिन हमारा कोई मुतालबा और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस हवाले से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पहली बात तो यह है कि मसला हल नहीं हो रहा और बारहा हमने कंप्लेन करवाई है और मुसलसल कई दफ़ा हम इनके पास चक्कर लगाते रहे और डेली बेसिस पे, मतलब कि ये नहीं है कि हमने कोई दिन बीच में रुक के हूँ। मोहल्ले वाले भी जाते हैं साथ में, सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हेल्थ पब्लिक ऑफिस वासा, इनके पास हम लोग चक्कर लगा के थक गए। एक दिन के लिए आते हैं, सफाई करते हैं, उस दिन हमारा पानी चला जाता है। सफाई करने के दौरान उन्होंने जो अपनी एक सियासत लगा रखी होती है, पीछे से पानी ब्लॉक कर देते हैं, आगे गटर की सफाई करके वो गंद की पिक्चर बना लेना, गटर खाली की तब जो है ना पिक्चर्स बना के आगे जो है ना महकमे को दिखाई जाती हैं। जैसे ही वो पानी पीछे से खोलते हैं, हमारे वैसी की वैसी नालियाँ भी भर जाती हैं, गटर भी भर जाते हैं। मीटिंग्स कई बार अरेंज हुई हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। उमर अमीन साहब आए थे, उन्होंने कहा जी 72 लाख का इसका टेंडर पास हो चुका है, जिसमें से अभी तक इस एरिया पे एक पाई भी खर्च नहीं की गई है। नाला काफ़ी अरसे से बोसीदा पड़ा है, आप जाके उसकी भी देख लें। तकरीबन वो कहते हैं, इधर वाले लोग ज़्यादातर जो मुझसे बड़े हैं वो कहते हैं कि तकरीबन ये 40 साल से पुराना नाला है, तो इसकी भी बहरहाल कोई मुरम्मत या इसको नया बना दे तो वो सबसे बेहतर है। और सबसे नायली जो है वो वासा की है, तो अगर वासा सही अगर अपना काम प्रॉपरली टाइम पे करता तो ये आज इतनी नौबत नहीं आती। अभी देख लें, मच्छर देख लें, गंद देख लें, नाली भरी पड़ी हैं। गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं हमारे पूरे इलाके में, एक तो खारिश की बीमारी है, दूसरा मच्छर है, डेंगू का वजह से भी वो ज़्यादातर ख़तरा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने कई दफ़ा कंप्लेंट की है मगर हमारा सुनवाई नहीं होती। हम परेशान हैं बहुत, हमारा ना जनाजा गुजर सकता है यहाँ से, ना गली में आगे स्कूल है बच्चों का, ना वो बच्चे आगे गुजर सकते हैं। जब स्कूल जाते हैं हम लोग, सुबह हमारा स्कूल होता है तो ये गली बिल्कुल पानी से भरी हुई होती है और हम लोग जब जाते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब हम लोग स्कूल से वापस आते हैं तो हमें जूते और अपने जुराबें उतारने पड़ते हैं और उसके बाद हम लोग उस पानी में से ही अंदर से जाते हैं। फिर हम लोग नापाकी होती है बहुत। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने हमारे को ये फ्री में हम लोग ये दरिया सिंध हम लोग बना दिया है। यहाँ पे ना उधर कुछ करते हैं, ना ही यहाँ पे कोई चीज़ बना देते हैं, ये पानी यहाँ पे भरा रहता है। जी, जिस तरह के आपने लोगों की बात सुनी है और लोगों का कहना है कि वासा के जो लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ पे तस्वीरी नुमाइश के लिए आते हैं, तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं, न कि यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और तस्वीरें बना के सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। मगर हमारा जो ये मसला चला आ रहा है ये अरसा दराज से चला आ रहा है और वासा को जो सूबाई हुकूमत से जो है करोड़ों रुपये का फ़ंड भी मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन इलाके के लोगों को सहूलियात फराहम नहीं हो रही। और साथ ही साथ इन शहरियों का ये भी कहना था कि जब हम तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि सफाई का काम वासा का है, और जब वासा हुकाम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड का रोना रोते हैं। तो फ़ंड जो करोड़ों रुपए के वासा हुकाम को दिए गए हैं वो फ़ंड कहाँ गए हैं, शहरियों का कहना है। और अगर इस तरह की कंपनियों को अगर ठेके दिए जाते हैं और कंट्रैक्ट किए जाते हैं तो इनके फौरी तौर पर कंट्रैक्ट कैंसिल किया जाए और वासा हुकाम के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। जो हमारा ये अरसा दराज से मसला चला आ रहा है और इसको वो हल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जी।